वेलकम व्यूवर्स। आइए आज बोट नेक ब्लाउज की कटिंग करते हैं। ये बोट नेक ब्लाउज है विथ नेट के साथ, जिसका मेज़रमेंट इस तरह है। ये 36 इंच साइज पर है और इसे हम 1 डॉट में बनाने वाले हैं, तो इसे आप 1 डॉट ब्लाउज भी कह सकते हैं। इस तरह से मेज़रमेंट है 36 इंच साइज पर। तो इस तरह का एक नेट और प्लेन फैब्रिक लेंगे। तो सबसे पहले हम लाइनिंग में कटिंग करेंगे। इस तरह से सबसे पहले ड्राइंग बनाएंगे। तो इस तरह से 14.5 इंच लंबाई में कपड़े को 4 फोल्ड करके आपको रख लेना है और फोल्ड हिस्सा अपनी तरफ रखना है। फोल्ड साइड अपनी तरफ रखिए। इस तरह से सबसे पहले लंबाई निकालेंगे 14.5 इंच। 14.5 इंच, फिर एक मार्क करेंगे 6.5 इंच पर। अब शोल्डर लेंगे 7 इंच। ये बोट नेक ब्लाउज है। इस तरह से 3 इंच पर एक निशान बनाएंगे। अब यहाँ से 6.5 इंच पर मार्क करेंगे आर्म होल के लिए। यहाँ से चेस्ट को मेज़रमेंट करेंगे। 36 का चौथा हिस्सा होता है 9 इंच और 1.5 इंच प्लस करके। ये मार्जिन के लिए है 1.5 इंच। अब यहाँ पर फुल लेंथ लेंगे 14.5 इंच पूरी लंबाई में। हम फर्स्ट फ्रंट और बैक दोनों पार्ट एक साथ कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर वेस्ट लेंगे प्लस 1 इंच करेंगे, फिर 1.5 इंच मार्जिन। अब सभी जो हमने ड्रॉ किया है उसको अच्छे से स्ट्रेट लाइन बना देते हैं। नीचे में भी इसी तरह से। चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपका स्वागत है, और यदि हमारा काम आपको पसंद आता है तो चैनल को सपोर्ट कीजिए। यहाँ पर हम बोट नेक ब्लाउज के लिए 1 इंच नीचे डाउन करेंगे। बाकी ब्लाउज में हम 1/2 इंच डाउन करते हैं, यहाँ पर 1 इंच डाउन करना है। ये बोट नेक ब्लाउज के लिए है। यहाँ पर 4.5 इंच पर निशान लगाएंगे बोट नेक के लिए, और इसको भी डिब्बे जैसा बना देना है। इस तरह से डिब्बे जैसा बनाया। अब यहाँ पर टक्स लगाएंगे 4 इंच पर। यहाँ पर भी 4 इंच पर मार्क करेंगे इस तरह से, और 4 इंच पर ये भी डिब्बे जैसा बन जाएगा। तो यहाँ से यदि आप बस्ट पॉइंट को मार्क करेंगे तो 10.5 इंच आएगा। तो इस तरह से आता है ये भी। इसको भी इस तरह से ड्रा कर देते हैं। हाफ इंच इसको भी इस तरह से बना देना है। यहाँ पर 1/2 इंच डाउन करेंगे और तिरछी लाइन बनाएंगे इस तरह से। अब आर्म होल शेप पर लेंगे और आर्म होल शेप देंगे इस तरह से। फ्रंट और बैक के लिए बना रहे हैं तो हम एक साथ फ्रंट और बैक की कटिंग करेंगे। यहाँ पर 1/2 इंच आगे करके इसको लेना है बैक के लिए। पहले हम फ्रंट के लिए निशान लगाएंगे, उसके बाद बैक पार्ट के लिए निशान लगाएंगे। इस तरह से हमने किया। आप देखते जाएं, बहुत इजी तरह से हम यहाँ इजी तरीके से बता रहे हैं। ये यहाँ पर बोट नेक को इस तरह से शेप देना है। मैंने यहाँ पर बोट नेक का लंबाई यहाँ पर 4.5 इंच लिया है। आप 4 इंच ले सकते हैं। दोनों तरफ से 4-4 इंच लेना होगा। तो इस तरह से अच्छे से परफेक्ट बोट नेक का शेप देना है। अब नीचे में 1/2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे और इस तरह से बढ़ा देते हैं, क्योंकि नेट में कटिंग होता है। फिर इसको इस तरह से कट कर लेना है। ये एकदम फुल टू डिज़ाइनर ब्लाउज है। आप देखते जाएं कैसे हम नेट के साथ 1 डॉट ब्लाउज में बनाते हैं। दोनों पल्ले में से एक पार्ट को अलग करेंगे। अब यहाँ पर 1 इंच बढ़ाएंगे, ये फ्रंट के लिए रहेगा, और ऊपर में 1/2 इंच बढ़ाएंगे ये इस तरह से, क्योंकि 1 डॉट बनाएंगे तो हम 1 से 1.5 इंच पर 1 डॉट को यहाँ पर बनाएंगे। अब एक्स्ट्रा बढ़ाया है, अच्छे से ड्रॉ कर देते हैं। अब बैक में इसको कटिंग कर लेंगे। फ्रंट में हमने बढ़ाया है, बैक में हम इसको कटिंग करेंगे ये इस तरह से। अब जो भी डिज़ाइन बनाना है वो फ्रंट में बनाएंगे। फ्रंट और बैक दोनों में डिज़ाइन रहेगा। नेट जो है वो
तो किस तरह से बनाएंगे वो देखते रहें। सबसे पहले हम यहाँ पर लंबाई लेंगे इस तरह से, यहाँ से 1.5 इंच ऊपर करना है और इसको यहाँ से कितना है देख लीजिए, ये लगभग 5.5 इंच के आसपास आ रहा है। और इसको भी इस तरह से राउंड शेप देते हुए इस तरह से ड्रा कर देना है। ये शेप बन गया। अब इसको कटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले ये हमने फ्रंट की कटिंग किया, अब बैक पार्ट को कटिंग करेंगे। तो बैक जैसे फ्रंट रहेगा वैसे ही सेम इधर से कटिंग करना है। इसको भी ऐसे ही निशान बना देते हैं और इसको हम पूरा सीधा कटिंग करेंगे। ये एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे, ये 5.5 इंच के आसपास है और यहाँ पर से 1.5 इंच रखना है इस तरह से। अब निशान बनाए उसको भी स्ट्रेट लाइन बना देते हैं। अब कट कर लेते हैं इसको। ये बैक पार्ट है तो इसको ऐसा ये करके रख देते हैं ताकि हमको पता रहे फ्रंट नेक है, ये बैक नेक है, ये फ्रंट साइड का है, फ्रंट नेट का है। ये इस तरह से ये फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट इसको निशान को बना के रख देते हैं इस तरह से। चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपका स्वागत है, और ऐसी वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब इस तरह से रख करके चेक कर लेते हैं हमने सही किया है, ठीक है। ये अब ऊपर का पार्ट है उसको अलग करेंगे, नीचे के पार्ट में लाइनिंग कपड़े से इसको कट करेंगे। जो फ्रंट और बैक दोनों का लाइनिंग है वो नीचे हिस्सा है उसको इस तरह से कपड़े में कटिंग करेंगे रख करके इसके ऊपर रखेंगे और हाफ इंच इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़े को लेते हुए फिर कट कर लें। फिर इसी तरह से फ्रंट को भी कटिंग करना है। ये पहले हमने बैक की कटिंग किया, अब यहाँ पर फ्रंट को कटिंग कर रहे हैं। इस तरह से दोनों हमने कटिंग किए फ्रंट और बैक की। अब ये ऊपर के लिए हम नेट कपड़े से कटिंग करेंगे इस तरह से। तो ये हमने लिया नेट, अब इसको इस तरह से अच्छे से बिछाएंगे, इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से रख करके एक्स्ट्रा है उसको कट कर देते हैं। इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे, हाफ इंच एक्स्ट्रा कपड़े को इस तरह हाफ इंच एक्स्ट्रा रखना है कपड़े को, फिर इस तरह से कटिंग करते जाएं। ये इस तरह से हमने कटिंग किया इसको। ये इस तरह से हाफ इंच हमने बढ़ाया हुआ है। अब जो एक्स्ट्रा है उसको भी इस तरह से छांट देते हैं। सेम ऐसे ही रखना है। अब ये फ्रंट के लिए कटिंग करेंगे, जैसे पहले को किया वैसे ही यहाँ पर भी हाफ इंच एक्स्ट्रा रखते हुए पूरे नेट को इस तरह से कटिंग कर लेते हैं। हमारी सभी वीडियो को पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। हमारा काम आपको यदि पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें। ये हमने कटिंग किया। अब यहाँ पर स्लीव्स बनाएंगे। एक्स्ट्रा है उसको कट कर देते हैं। सबसे पहले स्लीव्स को भी अलग तरह से डिज़ाइन में बनाएंगे, क्योंकि कपड़ा यहाँ पर छोटा छोटा बचा है तो यहाँ पर हम स्लीव्स को नहीं बताएंगे।
बस थोड़ा सा आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर कि इस तरह से कटिंग करेंगे। इस तरह से लंबाई लेंगे और मार्क कर देंगे और इसको भी कट कर देते हैं। ये बचे हुए कपड़े से हमने ये बोट नेक ब्लाउज और डिजाइनर ब्लाउज को बनाया है। तो थोड़े थोड़े कपड़े जैसे बचे हुए हैं उसका हम इस तरह से उपयोग करेंगे और उसमें बनाएंगे अपना आस्तीन को। तो देखते हैं कैसा इसका आस्तीन बनता है। इस तरह से इसमें जोड़ेंगे और डिजाइन बनाएंगे। तो हमने इस तरह से कटिंग किया, नेट और फ्रंट बैक सभी को आपने देखा ही होगा। मैं आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।